प्यारे बच्चों नमस्कार। एकेटिव मैथ्स 4 BS 4 का सेक्शन का एक कर रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसका पेपर भी आज 9 अगस्त को हुआ है, आज ही हुआ है। सेक्शन ए का क्या सोल्यूशन है इसके बारे में हम आइए बात कर लेते हैं। देखिए बेसिक सा छोटा छोटा सोल्यूशन है। क्या कर रहा है कि सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें राइट हैंड साइड के आपका है जीरो है, इट मीन पर्टिकुलर इंटीग्रल की तो यहाँ जरूरत है ही नहीं। राइट हैंड साइड जीरो है बेटा, पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशंस में आपको पता है कि क्या होता है, एफ डी डी डैश इज इक्वल टू लिखते हैं, डी इज इक्वल टू एम पुट कर लेते हैं और डैश इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, पुलिस में पुट करोगे आप तो एम स्क्वायर और -3m हो जाएगा। एम कॉमन है, m-3, तो m बराबर 0 और m बराबर 3। रियल एंड डिस्टिंक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इसका। क्या होगा आपका, phi1 y प्लस m1 x होता है और phi2 y प्लस m2 x। देखिए छोटा सा सोल्यूशन है। m1 की वैल्यू एक तो 0 है, एक 3 है, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, phi1 और y m1 की वैल्यू रख दोगे तो m1 की वैल्यू 0, phi y बच जाएगा, प्लस यहाँ पे phi2 हो जाएगा और y प्लस 3, दैट इज द CF। और राइट हैंड साइड आपका 0 है, राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सोल्यूशन है। राइट हैंड साइड 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सोल्यूशन का। z इक्वल टू सोल्यूशन जो आपको निकालना है, सोल्यूशन z इज इक्वल टू जाएगा आपका phi1 y और प्लस phi2 y प्लस 3। छोटा सा सोल्यूशन आपका इस वाले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि टेल द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप नॉर्मली कंपेयर करोगे, किससे करोगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी और प्लस एफ आपका फिर एक्स एंड पी क्यू। इससे आपको क्या करना है, तुलना कर देना है। ये आपका मतलब ये जो आपका है आपका टी है, ये आपका स्मॉल एस है, ये कैपिटल टी है। इसका कोफिशिएंट तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कैपिटल एस इज इक्वल टू -4 हो जाएगा और कैपिटल टी जो आपके पास है सिंपली 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस देख ले रहा हूँ जो है, ठीक है, हो जाएगा। तो अब आप जानते हो नॉर्मली देखो क्या निकालते हैं, एस स्क्वायर -4RT निकालते हैं। एस स्क्वायर मतलब 4RT, देखिए एस का आपका -4 का स्क्वायर कर लेंगे और 4 इंटू आर की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1, तो दैट इज द 16 - 16 इट विल बी 0। तो यहाँ पे जो आपका एस स्क्वायर -4RT निकला, 0 मिला, ये मतलब कैसा हो गया, पैराबोला, पैराबोलिक। जब एस स्क्वायर -4RT का मान 0 होता है कहते हैं पैराबोलिक। ये आपका क्या है, पैराबोलिक है। ठीक है, इतना जाइए। देखिए राइट द फार्मूला कह रहा है कि राइट द फार्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन इन द केस ऑफ टाइट रैंक। मतलब टाई रैंक हो जा रहा है, अगर मतलब रिपीटेड है, एक तरह से समझो आप, रैंक सेम हो जा रही है, रिपीटेड रैंक आ रही है, उस केसेस में इसका ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिए। रैंक आर इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ डी स्क्वायर 1/12 m1 क्यू माइनस m1 और 1/12 m2 क्यू m2 और समथिंग। m1 m2 क्या है, जब जो कितना नंबर ऑफ जो नंबर से कितना रिपीटेड है वो उनकी संख्या है। सारी बात आपको दो, तो ये ध्यान रखना है। एन और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। डी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, जो दो ग्रुप होंगे, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप भी है, उसका डिफरेंसेस है डी। ठीक है, रिपीटेड आइटम्स हैं। और ये अगर ये नॉन नॉन इंडिविजुअल के लिए होता है, अगर ये फार्मूला है तो इंडिविजुअल के लिए, ये इंडिविजुअल के लिए रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अलग फार्मूला है, बट ये वाला आपका फार्मूला है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन 1/k a लेस देन x और 0 अदरवाइज दिस। और इसमें लिखा है दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि दैट इज द फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है a to b fx dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपका वर्कआउट्स है, तो इसी फार्मूले में रख देना है। लिमिट इज कांस्टेंट है, समझ आ रही बात हो, तो लिमिट कांस्टेंट है तो इसमें रख देना है। दूसरा तरीका माइनस और भी होता है, इसको फाइनाइट इंटरवल है और कोई भी इंटरवल लेंगे उसके लिए क्या होगा, खत्म है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, 1। तो अब यहाँ पर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट से ए जाएंगे, ए और बी लिया है, फिर उसके बाद 0 है, तो इस तरह इसको रेंज कर सकते हो कि माइनस इनफाइनाइट से ए
एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से बी टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस इनफाइनाइट ए बी और इनफाइनाइट। सिंपल। देखिए ये यहाँ पर क्या आ रहा है, अदरवाइज मतलब इस वाले पार्ट के लिए फंक्शन का मान 0, इस वाले पार्ट के लिए फंक्शन का मान 0, सिर्फ वही ए टू बी के लिए। तो ए टू बी के लिए क्या 1/x है, तो ए टू बी और यहाँ पे 1/k इक्वल टू 1। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल। 1/k बाहर हो जाएगा, 1/k बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ए टू बी क्या हो जाएगा आपका dx इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया आपने, देखो 1/k यहाँ हो जाएगा x और हियर ए टू बी और इज इक्वल टू दैट इज 1/k। यहाँ क्या होगा आपका ब्रैकेट्स में a माइनस बी, अपर एंड लोअर लिमिट्स इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी, दैट इज कैलकुलेट, तो k इज इक्वल टू ये निकल गया आपका। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अप टू डेसिमल इक्वेशन निकाला गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। कॉइन है, कॉइन है बेटा, टू कॉइन में अब अगर हम हेड और टेल्स, देखिए हेड, टू कॉइन्स को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल एस क्या निकलेगा, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, इतनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो एनएस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 4 है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या, कम से कम एक हेड आना चाहिए, उससे अधिक जो भी आ सकता है। ठीक है, वन तो आएगा ही, फिर उसके बाद 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर है, हियर है और हियर है, मतलब कितना है पॉसिबल आपका, एन ई जो कहते हैं, एन ई है आपका 3 है। तो प्रोबेबिलिटीज कितनी हो जाएगी, पी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है कि मतलब आर इज ग्रेटर देन 1 बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3, मतलब एन ई 1 में एन एस हो जाएगा 3/4, ये हो गया 0.75, तो दैट इज द आंसर 0.75। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आपका 0.75। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, कि 2 क्वांस आर रिपीटेड, सो दैट इज आंसर इज द 0.75। देखिए कह रहा है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन 1/3 2/3 पावर ऑफ क्यू, तो ये आप जानते हो, प्लस p पावर ऑफ n, बायनॉमियल यही होता है। इससे इसको कंपेयर कर दो, 1/3 प्लस 2/3 पावर ऑफ 10, तो q इज इक्वल टू 1/3, p इज इक्वल टू 2/3 और n इज इक्वल टू 10। और मीन आपको पता है क्या होता है, मीन इज इक्वल टू np होता है, np। प्रॉपर सही से कंपेयर करना जरूरी है, q प्लस p से ही करते हैं, p से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। np, यहाँ पे देखिए n कितना है, 2/3 हो गया और इनटू में 10 हो गया, दैट इज हियर होगा 20/3। ये मीन हो गया आपका। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेता कि वेरिएंस क्या चाहिए, तो वेरिएंस वैल्यू होती है np, दिस हो जाता फिर यहाँ पे 1/3 और इंटू 20/9। ये आपके लोगों को भरमाने के लिए लिख दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सही से कंपेयर किया होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, इट इज द एनपी, तो एनपी 20/3 हो जाएगा आपका, 2/3 है ना, तो 2/3 20। दैट द कंट्रोल लिमिट ऑफ सी चार्ट, तो सी चार्ट की कंट्रोल लिमिट लिखनी है। देखिए कंट्रोल लिमिट ऑफ सी चार्ट, आप सी जो सी एल लिखोगे, ये सी बार के इक्वल्स होता है, यू सी एल जो होता है इसका बार प्लस 3 अंडर रूट, ठीक है, सी बार और यहाँ पे 1 माइनस सी, ठीक है, और दैट इज एल सी एल, लोअर कंट्रोल लिमिट सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार और हियर इज द 1 माइनस, यही आपका इसका कंट्रोल लिमिट ऑफ सी चार्ट है। सी चार्ट क्या है, एवरेज है, एवरेज ऑफ जो भी मिस्टेक्स होगा, सी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ मिस्टेक्स है या फिर एरर ऑफ, जो भी कंट्रोल चार्ट के बारे में डिस्कशन होगा, ये आपका वर्कआउट होगा, इज द कंट्रोल लिमिट ऑफ सी चार्ट, ये आपका डिफाइन है। तो इस तरह से एक छोटा सा पार्ट आप इसको कर सकते हो, बहुत आसान था। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका टफ था, कौन सा, रैंक कोरिलेशन का, जो था कि रैंक ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला। ओके, सो टेक केयर।